हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है फिर से स्मार्ट बोर्ड अकेडमी में। तो आज क्लास है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्लास नंबर 1, नया चैप्टर शुरू है आज। क्रैश कोर्स 10th क्लास मैथ 8 सिलेंडर 41, लगातार 41 दिनों से चल रहा है हम लोगों का क्लास। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आप लोगों को परिधि बराबर पता होगा। हम्म, परिधि बराबर पता होना चाहिए ना। तो इसमें परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, इसी फार्मूला पर हम लोग अब बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग का? दो वृत्त है, छोटा छोटा, एक 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त एक 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। और बड़ा वृत्त जो है हम लोग का, जो निकालना है आर, उसमें इसको मान लेते हैं R1, इसको R2। इसको जो बड़ा वाला वृत्त बनाएंगे हम लोग अभी, इसको मान लेंगे R। ठीक है, चलिए बनाते हैं। दिया हुआ है हम लोग को क्या दिया हुआ है? R बराबर 1, R1 बराबर, सॉरी, R1 बराबर 19 और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन बोल रहा है दोनों वृत्तों के परिमाप। उसमें है कि क्वेश्चन बोल रहा है दोनों परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो दोनों छोटे वृत्तों के परिमाप, दोनों छोटे वृत्तों की परिमाप, छोटे वृत्तों की परिमाप परिमाप बराबर बड़े वृत्तों की परिमाप, वृत्तों की परिमाप। तो चलिए, दोनों छोटे वृत्तों का वहाँ पे वो योग बोला है, तो योग क्या होता है? चलिए, तो 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर 2πr। ठीक है, तो 2π कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2π कॉमन ले लिए तो R1 प्लस R2 बराबर 2πr। R1 प्लस R2 बराबर 2πr। 2π कैंसिल, तो R1 का मान 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर बराबर R। 19 और 9 28, R बराबर 28 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रश्न 2 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो इसमें दो वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करना है, क्रमशः ज्ञात कीजिए उन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कितना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें परिमाप था, इसमें क्षेत्रफल है। चलिए, तो एक छोटा वृत्त ये है जो R1 है, एक और छोटा वृत्त लेते हैं जो R2 है त्रिज्या, एक और बड़ा वृत्त लेते एक और बड़ा वृत्त लेते हैं। नहीं बन रहा है वृत्त, थोड़ा परेशानी होता है। ये तो अब की बार तो बाहर ही निकल गया, होता है। ये मान लीजिए से बन गया लगभग कुछ आया, तो इसका त्रिज्या बड़ा हुआ तो R। ठीक है, तो चलिए, तो दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चन में, दिया है R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर और R बराबर जो निकालना है तो नहीं दिया हुआ है। तो दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्तों का क्षेत्रफल, बड़े वृत्तों का क्षेत्रफल। तो चलिए, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसमें जगह πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर बराबर पाई बड़ी R का स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई R का स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, R1 कितना है? 8 का स्क्वायर, R2 6 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर, 8 8
64 छछा के 36 बराबर आर का स्क्वायर, बढ़िया, आर का स्क्वायर। 64 प्लस 36 100 बराबर आर का स्क्वायर। तो आर बराबर रूट अंडर 100, तो आर बराबर वर्गमूल निकालेंगे 100 का 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाया गया है। ठीक है, आकृति में तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाया गया है। तो केंद्र से बाहर, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है। ठीक है, जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो गोल्ड अंक वाला क्षेत्र, जो गोल्ड वाला क्षेत्र यहाँ देखिएगा, तो गोल्ड वाला क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, कितना है 21 सेंटीमीटर, तथा अन्य पट्टी की चौड़ी, जैसे कि ये पट्टी चौड़ी हो गया, ये जितना भी पट्टी चौड़ा होगा उसमें 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सब कुछ तो दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन भी समझ ही गए होंगे। तो चौड़ी पट्टी कितना दिया हुआ है, चौड़ी पट्टी दिया हुआ कितना 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, गोल्ड, पहला नंबर गोल्ड है। गोल्ड की त्रिज्या जो व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं R1 बराबर 21/2, 21/2। ठीक है, तो अब गोल्ड, तो R1 हो गया, तो R1 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा हम लोग का R1 10.5 सेंटीमीटर। तो गोल्ड का क्षेत्रफल, चलिए GOLD, गोल्ड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर पाई R1 का स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, पाई का मान कितना है 22/7 होता है, आप लोग को पता ही है, गुना R1 का 21/2 गुना, सॉरी 21/2 गुना 21/2, 2 से 11 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 21, 11 गुना 3, 11 गुना 3 गुना 21/2, 11 गुना 3 गुना 21/2, 11 गुना 3 33 गुना 21/2। ठीक है, यहाँ तक है। तो हम लोग का आ जाएगा अब 693, 21 गुना 33 693 होता है। ठीक है, तो इससे भाग देंगे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा नंबर, रेड की त्रिज्या, रेड की त्रिज्या यानी R2 बराबर 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अब। पट्टी की चौड़ी जो है 10.5 सेंटीमीटर है ना, तो रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 22/7, 7 गुना 21 गुना 21 माइनस, तो पाई R1 का स्क्वायर निकाले थे, कितना निकला था 346.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे 7 21, 22 गुना 3 गुना 21 माइनस 346.3, अब 66 गुना 21 माइनस 346.5 बराबर 1386 माइनस 346.5। तो इसमें आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो घटाएंगे यहाँ पे तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा नंबर चलेंगे हम लोग ब्लू कलर पे, ब्लू ब्लैक वाइट 3 कलर और बचा हुआ है, तो ब्लू कलर पे तीसरा नंबर, ब्लू की त्रिज्या यानी R3 बराबर 21 प्लस 10.5 यानी कि आ जाएगा 31.5। तो ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, पाई कॉमन
पाई कॉमन ले लेते हैं और R3 का मान कितना है 31.5 गुना 31.5 गुना 31.5 माइनस 21 गुना 21। ठीक है, तो आ जाएगा हम लोग के पास 22/7। तो 31.5 गुना 31.5 कितना जाता है 992.25 माइनस 441 बराबर 22/7 गुना, इसमें घटाएंगे तो 551.25 तो बराबर कितना आ जाएगा 22 गुना इतना करेंगे तो 27.5 यानी कि 12,127.5/7 बराबर भागा देते हैं इसमें तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा भाग करके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बनाएंगे ब्लैक कलर में। चौथा नंबर ब्लैक कलर का। ब्लैक की त्रिज्या, ब्लैक की त्रिज्या, तो ब्लैक का त्रिज्या R4 बराबर 31.5 प्लस 10.5 बराबर 42। तो हम लोग का आ जाएगा अब, तो ये R4 आ गया। तो ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर के पावर 4 माइनस पाई R का क्यू का स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले लेंगे तो R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। चलिए अब मान बैठा देंगे इसमें। पाई का मान 22/7 और इससे 42 का स्क्वायर माइनस 31.3 का स्क्वायर, तो 22/7 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764। 42 का स्क्वायर 1764 माइनस 31.5 का स्क्वायर 992.25 तो आ जाएगा 22/7 गुना 771.75। ठीक है, तो इसको अगर हम गुना करेंगे 22 गुना 771.75 तो आता है 16,978.5/7 आ जाता है यहाँ पे /7। तब इसको हम लोग अगर भाग देंगे तो आ जाएगा कितना था 16,978 16,978.5/7 बराबर, इसको अगर देंगे भागा तो 24/25 यानी कि 24,225.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट निकालेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर है तो वाइट की त्रिज्या, वाइट की त्रिज्या R5 बराबर 42 प्लस 10.5 यानी कि 52.5 सेंटीमीटर। तो वाइट का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर R5 प्लस पाई R स्क्वायर के पावर तो R4 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे तो R5 का स्क्वायर प्लस R4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 22/7। इसमें आ जाएगा अब 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर तो 22/7 52 का स्क्वायर 2756.25 माइनस 1764। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 22/7 गुना 992.25 992.25 आ जाता है। तो 992.25 करेंगे तो 21,829.5/7। तो अब इसका भाग करेंगे इसमें तो 3,118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आप लोग भाग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है किसी के प्रत्येक पहिए का व्यास किसी कार के पहिए का व्यास किसी कार के
किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का कितने चक्कर लगाती है। ठीक है, तो व्यास क्या हो जाएगा, पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर और त्रिज्या 80/2, त्रिज्या व्यास बटे 2 होता है, 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। तो कार की चाल, कार की चाल, कार की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 66 घंटा में, 1 घंटा में 7 मिनट तो 10 मिनट में, 10 मिनट में 66 तो 1 घंटा में 66 किलोमीटर जाता है। तो 10 मिनट में, तो 10 मिनट में क्या इतना जाएगा, 66 गुना 10, तो मिनट कितना का था 60, इसको तो 66 गुना 10/60 से 1 घंटा में 60 से भगा देना होगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल 11, यानी 11 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, 10 मिनट में 11 किलोमीटर। तो चक्के की पहिया की परिधि बराबर या परिमाप बराबर जो बोलना है बोल सकते हैं। तो अब इसको और निकाल सकते हैं, 11 किलोमीटर इसको मीटर में बदल सकते हैं। तो अब हम लोग मीटर में बदलते हैं, 11 किलोमीटर तो 11 गुना 1000 गुना 100 बराबर 11, उसके बाद 11 लाख हो जाएगा, 11 लाख। तो चक्के की पहिया की परिधि, चक्के की पहिया की परिधि, चक्के की पहिया की परिधि बराबर 2πr बराबर 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना r का मान 40, 2 गुना 22/7 गुना 40, तो आ जाएगा 1760/7। ठीक है, अब चक्कर निकालेंगे हम लोग, पहिया के चक्कर कितना होगा, चक्कर यानी कि 11 लाख बटे 1760/7 बराबर 11 लाख बटे 1760 गुना 7, तो कैंसिल करेंगे 0, अगर ये इसको गुना करते हैं तो 77 आ जाएगा, 7 लाख आ जाएगा। अब 7,70,000 ठीक है बटे 1760, अगर हम लोग पहले 2 से कैंसिल कर, चलिए अब कटाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हटा देंगे। तो 2 से कटाएंगे 88 बार में, ये भी 2 से कटाएंगे तो 38,500, 38,500 सॉरी 3,85,000। फिर से 2 से कटाएंगे 44, इसको 2 से कटाएंगे 19 दूनी और ये 25। ठीक है, फिर से 2 से कटाएंगे, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 96, 50। फिर से 2 से कटाएंगे 11, इसको 2 से कटाएंगे तो 48, 125। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे कितना आया था हम लोग का, 48, 125/11, 11 से कटाएंगे तो जाता है 43, 75, यानी कि 4375 चक्कर लगा लेगा 10 मिनट में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 5 नंबर निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य कीजिए। ठीक है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, के लिए ज्ञात करते हैं। तो अगर इसमें एक वृत्त है, ये आर हो गया, तो परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, परिधि बराबर क्षेत्रफल। तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr और क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, तो 2 बराबर 2r बराबर आर स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे, तो एक आर कैंसिल, तो r बराबर 2, 2 मात्रक, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हम लोग का आज का एक्सरसाइज खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे फिर से एक विनती करना चाहेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।